पे तो आपका लगा 4th हाउस में चंद्र राहु साथ में बैठा है लगन चार्ट में। मंगल और सूर्य 6th हाउस में है। देखिए मंगल चाहे उच्च होके ही बैठा हो लेकिन 6th हाउस में बैठना अच्छी बात नहीं है। क्या होता है कभी कभार ना ज़्यादा लोन कर्जे दे देता है कभी कभार, ऐसा है कुछ। हाँ जी सर, कर्जा बहुत हाँ, ज्यादा है। कर्जा बहुत ज़्यादा है ये करता है मंगल जब भी 6th हाउस में आता है, चाहे उच्च हो चाहे कुछ भी हो। अगर आप तो क्लास कर रहे हो आपको पता है 6th हाउस का सबलॉट भी अगर मंगल हो ना तब भी ये करता है, क्योंकि मेरे कुंडली में भी 6th हाउस का सबलॉट मंगल है। तो जी यहाँ पे कर्जे थोड़ा ज़्यादा कर देते हैं। इसके लिए ना मैं आपको एक रेमेडी दे देता हूँ। आपको क्या करना है कर्जे के लिए, देखिए ऐसा तो नहीं कि कर्जा कर्जा तो उतरेगा आपको काम करके ही, पैसा कमा कर ही। तो ये रेमेडी करने से ना आपको एक रास्ता दिखाई देगा। क्या करना है आपको, मंगलवार से स्टार्ट करना है, ऑन ट्यूसडे से स्टार्ट करना है, कंटिन्यू 11 दिन के लिए करना है। और ये आप शिवलिंग पे ना शहद से शहद से रुद्र अभिषेक करना है। ये कर्जे के लिए है। ओके। मंगलवार से लेकर कंटिन्यू 11 डेज करना है। शहद से 108 बार शहद चढ़ाना है ओम नमः शिवाय का जाप करके। और ये आखिर में 108 बार चढ़ाने के बाद आखिर में जब पानी आप डालोगे उसके ऊपर, शिवलिंग के ऊपर, वो जल जो साइड से निकलेगा वो जल को थोड़ा कलेक्ट करके आप थोड़ा पियो। आपको ओके। सोर्सेस निकल के आ जाएगा। तो ये बहुत अच्छा रेमेडी होता है कर्जे का इशू अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो। अब यहाँ पे क्या होता है ना, आपके हाथ में पैसा टिकता भी नहीं है, आता है तो बस खर्चा हो जाता है। क्योंकि आपके 6th हाउस में सूर्य बैठा है। 6th हाउस में सूर्य बैठने से क्या होता है, ऐसा व्यक्ति कमाता बहुत है लेकिन उतना उड़ाता भी है। जी तो आपके लिए ना कोई सर्विस टाइप का कोई काम करना ज़्यादा अच्छा है। और देखो आपके 10th हाउस में भी केतु बैठा हुआ है, तो आप तो ऑकल्ट में कर ही रहे हो, सो ऑकल्ट से जुड़ा रहो आप। क्योंकि 10th हाउस जो है ना वो अर्थ त्रिकोण है। और अर्थ त्रिकोण में केतु आना, क्योंकि क्लास में जब मैं कराऊंगा राहु केतु पर आपको पता चलेगा। अब राहु देखो मोक्ष त्रिकोण में है, केतु देखो अर्थ त्रिकोण में है। लेकिन राहु जो है ना गो गेटर है, चीज़ों को प्राप्त करने का होता है। तो उसके लिए ना काम त्रिकोण और अर्थ त्रिकोण में बैठना अच्छा होता है। और केतु जो स्पिरिचुअलिस्टिक है, धार्मिक है, तो उसके लिए धर्म त्रिकोण और मोक्ष त्रिकोण में बैठना अच्छी बात है। तो अब क्या है कि यहाँ पे मोक्ष त्रिकोण में राहु बैठा हुआ है, तो यहाँ पे आपको क्या होगा ना, आपको मोक्ष के लिए भी ज़्यादा उत्तेजित करेगा कि मुझे मोक्ष पाना है। अब यहाँ पे चीज़ों को पाने के चक्कर में मोक्ष पाना भी तो एक इच्छा हो गया ना। तो इसलिए ना किसी भी डिज़ायर आपका इतना बढ़ जाएगा। और चंद्रमा राहु साथ में है तो क्या करे क्या नहीं करे वो थोड़ा कन्फ्यूजन में डाल देगा आपको। ऐसा होता है। जी, ऐसा ही। हाँ, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको केतु के काम से ही आपको प्राप्ति होने वाला है। जैसे कि आप ऑकल्ट में हो, साथ में कोई मेडिसिन का काम कर लो या आयुर्वेदिक का काम कर लो आप, ठीक है, कोई टेक्निकलिटीज या कोई मेडिकल फील्ड में, या तो कोई सर्जन या मेडिसिन का काम कर लो। ऐसा कुछ काम करते हो आप। सर हम अभी आईटी फील्ड में हैं, हाँ, आईटी बैंकिंग फील्ड में। बढ़िया है। वो मंगल केतु, क्योंकि मंगल सूर्य केतु ट्राइन में है, तो बढ़िया है। आईटी फील्ड बढ़िया है आपके लिए। और साथ में इस ऑकल्ट को भी पकड़ के रखो आप। और इसके साथ मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूँ, अगर आप अपना बर्थ चार्ट एनालिसिस करवाना चाहते हो, अगर चाहते हो जो आपका प्रॉब्लम है वो मैं सॉल्व करूँ, तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका नेम जेंडर लिख के भेज सकते हो। और आपका जो सवाल है वो लिख के भेज सकते हो। उसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना के यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा और उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 300 रुपीज़ ऑनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे और आपका जो एनालिसिस है वो हफ्ते भर में 7 दिन के अंदर आपको एनालिसिस मिल जाएगा। लेकिन आपको जो डाउट है, जो प्रॉब्लम है, आपको लगता है वो मुझसे बात करके सॉल्व हो सकता है, तो आप एक फ़ोन कॉल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 550 रुपीज़ ऑनली। आप इस यूपीआई नंबर पर पेमेंट करोगे सेम वे और उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे। उसके बाद मैं आपको एक डेट एंड टाइम दे दूंगा। उस दौरान मैं आपसे बात करूंगा और आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करूंगा, ठीक है। और अगर आपका जो टाइम है वो परफेक्ट नहीं है, आपको लगता है मेरा डेट तो ठीक है, टाइम आपका करेक्ट नहीं है, तो आप बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करवा सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 2100 रुपीज़ ऑनली। आप मेरे यूपीआई में पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद आपका जो जितना भी डिटेल्स है आपके पास, जितना भी जानकारी है आपके डेट ऑफ बर्थ के बारे में, तो आप वो सारे भेजोगे। उसके बाद मैं फ़ोन कॉल में आपके साथ डिस्कशन करूँगा, जितना ज़रूरी है वो सवाल पूछूंगा। उसके बाद मैं आपका जो बर्थ चार्ट है उसको रेक्टिफाई करके दूंगा। अगर आप एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड हो और एस्ट्रोलॉजी आपको सीखना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेरे जो गूगल ड्राइव का लिंक है वो दे के रखा है। वहाँ पे मेरे एपी एस्ट्रोलॉजी का, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, ठीक है, उसके बाद वहाँ पे
आपके वास्तु का कोर्स जो है वो वहाँ पे सब इंक्लूडेड है। वास्तु, उसके बाद केपी एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, जहाँ पे नवतारा चक्र पद्धति भी इंक्लूडेड है। उसके बाद नक्षत्र त्रिपाप चार्ट का प्रेडिक्शन है। उसके बाद वहाँ पे आपका दशा लगन टेक्निक भी है, अष्टक वर्क टेक्निक भी है, जहाँ पे अष्टक वर्क से भी चीज़ें प्रेडिक्ट करना सीखा जाता है। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी भी है और साथ में मैरिज मेकिंग एस्ट्रोलॉजी भी है। तो ये बहुत सारे कोर्स को मिला के एक कंपाइल कोर्स बना के रखा है। और जो सारे वीडियो है वो आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको वहाँ पे प्राप्त हो जाएगा, लेकिन वो रेस्ट्रिक्टेड है। जब इस कोर्स में ज्वाइन करोगे तो आपको उसका रेस्ट्रिक्शन को आपको अलाउ कर दिया जाएगा, उस वीडियो को आप देख सकोगे और आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा जहाँ पे लाइव क्लासेस भी होगा। तो आपको रिकॉर्डिंग के साथ साथ लाइव क्लास भी दिया जाएगा। और जो कोर्स का जो फीस है जो वहाँ पे मैंने रखा, जिसका नाम है बेसिक टू एडवांस एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु कोर्स, और ये सर्टिफिकेशन कोर्स है। आपको कोर्स खत्म होने के बाद सर्टिफिकेट मिलेगा प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी का, और ये हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से मिलेगा जो डायनेमिक एस्ट्रो एंड वास्तु साइंस प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट प्रैक्टिसेस। तो इस कोर्स का जो फीस है वो है 21,000 रुपीज़ ओनली। यहाँ पे आपको वैदिक केपी, नवतारा चक्र पद्धति, दशा लगन टेक्निक, मैरिज मेकिंग, अष्टक वर्क, नक्षत्र त्रिपाप चार्ट, वास्तु भी इंक्लूड है। तो इतने सारे सब्जेक्ट को कॉम्बाइन करके ये सब्जेक्ट बनाया गया है जो बहुत ही प्यारा साइंस है, आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव सब्जेक्ट है। तो आप मेरे इस यूपीआई नंबर पर पेमेंट करोगे फीस और उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, और उसके साथ साथ इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करोगे या मुझे कॉल करोगे फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए। और उसके बाद आप जब पेमेंट करोगे, पेमेंट करने के बाद वो ड्राइव का जो एक्सेस है वो अलाउ कर दिया जाएगा आपको, और उसके बाद आप उस सारे के सारे जो वीडियो है वो सारा वीडियो देख सकोगे, उसको सीख सकोगे। उसके बाद लाइव क्लासेस होगा जहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट पॉइंट और नए नए रिसर्च के ऊपर जो बात किया जाएगा, जो फिलहाल रिसर्च चल रहा है वो सारे के ऊपर रिसर्च करा जाएगा। और मैंने जो 5-6 साल तक रिसर्च किया है वो भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और साथ में क्या है कि चंद्रमा राहु आपके 4th हाउस में है, तो आप होम टाउन में मत रहना, आपके लिए सही नहीं होगा, ठीक है। और अपने घर में ना साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आप टॉयलेट मत बनाना, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में टॉयलेट बनाना आपके लिए अच्छा नहीं है। और देखिए एक चीज़, यहाँ पे आपका चंद्रमा जो है ना 4th हाउस में बैठा हुआ है लगन चार्ट में, और जब मैं षटबल देख रहा हूँ ना, षटबल में क्या है, चंद्रमा सबसे ज़्यादा पॉइंट लेके बैठा हुआ है, हाईएस्ट रैंक है चंद्रमा का, पावरफुल है। तो आपको, और चंद्रमा जो है ना आपके 12th हाउस का भी मालिक है, तो आपको घर से दूर ही रहना है, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो सूर्य है वो ठीक है, चंद्रमा के मंगल आपका जो अति योग कारक है उसके पास भी 50% ही उसके पास एनर्जी है। भाव में आपका भावल में आपका 12th हाउस बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और उसके साथ साथ 6th हाउस सेकंड है और 7th हाउस थर्ड है। तो आपको तो बाहर से ही, फॉरेन से ही कुछ प्राप्ति होगा, अपने होम टाउन में आपको कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। और यहाँ सर पे ऐसा ही है। और हमारे घर में जैसे 2-3 घर हैं, सारे में साउथ वेस्ट में टॉयलेट है। साउथ वेस्ट में टॉयलेट है, तो ये पितृदोष का कोई प्रॉब्लम कर देता है। आप देखो अपने घर में बुजुर्ग कोई भी है तो उनको कुछ ना कुछ इशू लगा रहेगा। बुजुर्ग लगभग 3-4 लोग का डेथ हुआ हो गया ना, सालों में। हाँ, तो ये पितृदोष लगा दिया है, ये पितृदोष लगा दिया है। पॉसिबल है तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन से टॉयलेट को रिमूव कर दो, या तो आप एक काम करो, वहाँ पे ना आप ये करो, साउथ वेस्ट डायरेक्शन है तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन हो गया आपका अर्थ एलिमेंट, तो वहाँ पे आप पीतल का मतलब वो ये लाके चारों तरफ से ब्लॉक कर दो, या तो आप येलो कलर का कोई भी एक सेलो टेप लाके 4 इंच चौड़ाई का चारों तरफ से पट्टी करके उसको ब्लॉक करवा दो। और राहु का डोनेशन करवाइए, आपके घर में राहु का डोनेशन करवा दीजिए, हाँ, राहु का डोनेशन करवा दीजिए। उसके बाद आपने यहाँ पे बोला आफ्टर बर्थ प्रेडिक्शन, अच्छा आपका बर्थ डेट कब आ रहा है, और 5 फरवरी से आ रहा है ना, ठीक है। आपका नक्षत्र त्रिपाप चार्ट देख लेता हूँ एक बार। आपका ज्येष्ठा नक्षत्र है,
ज्येष्ठा नक्षत्र आपका 1994 -202। तो आपका जब फरवरी में बर्थडे आएगा ना, उस समय 31 कंप्लीट होकर 32 में आप एंट्री करोगे। 32 में आप एंट्री करोगे तो 32 आपका, अच्छा देखिए यहाँ पे जो आपके नक्षत्र त्रिपाप चार्ट में आ रहा है ना, वो चंद्रमा मंगल मंगल आ रहा है जी। तो 2 त्रिपाप आ रहा है, द्विपापी आ रहा है और एक चंद्रमा है। तो यहाँ पे थोड़ा आपका फ्लक्चुएशन तो दिखाई दे रहा है, कोई बात नहीं। आप एक काम करना, जब आपका बर्थडे आएगा ना 5 तारीख को, फरवरी 5 तारीख को, वो 5 तारीख से लेकर 7 दिन के अंदर, या तो आपके जिस दिन बर्थडे होगा उस दिन से सबसे पहला जो मंगलवार आएगा, या तो 7 दिन के अंदर, या तो उससे मतलब आपके बर्थडे के तारीख से लेकर जो पहला मंगलवार आएगा, उस मंगलवार को आप हनुमान मंदिर में जाकर एक पूजा करवा दो, ठीक है। और उस पूजा में आपको क्या करवाना है, आपको एक शहद देना है, शहद का बोतल, एक शहद का बोतल हनी। दूसरा देना है आपको 9 पीस पान के पत्ते, सुपारी नहीं चाहिए, ठीक है, ओनली पान के पत्ते। और वहाँ पे देना है आपको 9 लड्डू, बूंदी के लड्डू। और वो लड्डू आपको खाना नहीं है, बस दे के आ जाना है, ठीक है, और कुछ लेके नहीं आना है। ये 3 चीज़ आप मंगलवार को करवा दीजिए, अभी नहीं, जिस दिन आपका बर्थडे आने वाला है उस बर्थडे में जो सबसे पहला मंगलवार आने वाला है। जी, तो ये 3 चीजें ले जाके हनुमान मंदिर में चढ़ा दो। और भगवान पंडित जी से कह के पूजा भी करवा लो, और वहाँ पे घी का दिया और धूप जला देना, अगरबत्ती मत जलाना आप, दिया धूप जलाना आप। गूगल का धूप आजकल बन के आता है रेडीमेड, वो चढ़ा देना तो ठीक है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसके बाद नेक्स्ट ईयर, लेकिन आपके त्रिपाप आ रहा है, मंगल केतु आ रहा है, वो थोड़ा ख़राब टाइम आ रहा है, कोई बात नहीं, उसके लिए मैं उस टाइम रेमेडी दूंगा, कोई बात नहीं। लेकिन अब जो है ना, ये साल ठीक है, चलिए कोई इशू नहीं है। लेकिन एक ही बात मैं कह दूं कि ये जो साल आने वाला है, फरवरी से लेकर 2 साल, इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा, थोड़ा अप्स एंड डाउन्स आ सकता है। लेकिन ये रेमेडी करवा दीजिएगा, ये पूजा करवा दीजिएगा, बहुत हद तक आपको बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन इसमें अब दशा भी देख लेते, दशा क्या कह रहा है। अच्छा, और सर ये पूजा करवाना है तो पंडित जी को क्या बोलेंगे, किस चीज की पूजा? पंडित जी को बोल दीजिएगा कि आप ये मंगल का जो दोष है उसका लिए करवाना है। अच्छा जी। और क्योंकि यहाँ पे मंगल जो है, आप कुंडली के देखिए, कुंडली में आपके हिसाब से मंगल योग कारक तो है, अति योग कारक है, लेकिन बैठा 6th हाउस में है, वो भी उच्च होके। तो मंगल उच्च होकर बैठना अच्छी बात नहीं है। लेकिन नक्षत्र त्रिपाप जो है ना, उसके साथ आप कुंडली के साथ कोई रिलेशन नहीं होता, वो अपना ही खेल खेलता है नक्षत्र त्रिपाप चार्ट। मैंने क्लास में भी वो सिखाया था, वो नक्षत्र अपना ही खेल खेलता है वो। तो वहाँ पे मंगल आ रहा है, तो मंगल पापी प्लेनेट है, तो यहाँ पे पापी के जैसा ही वो एक्ट करेगा। और आपका जो यहाँ पे दशा चल रहा है वो फिलहाल शुक्र का चल रहा है, महादशा। और अंतर्दशा जो चल रहा है फिलहाल, वो चल रहा है बृहस्पति का, शुक्र में बृहस्पति, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे बृहस्पति, शुक्र में बृहस्पति जो है ना, वो 8th हाउस को सिग्निफाई कर रहा है, 5th हाउस को सिग्निफाई कर रहा है। आप इस समय ना सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या हो रहा है आपको, करे क्या, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। जी सर। हो रहा है ऐसा? जी, ये आपका प्रॉब्लम है। ये कैसे मैंने देखा, मैंने ना वो केपी चार्ट जो आप लोगों को करा रहा था, उस समय सिर्फ एक पार्ट रह गया जो आप लोगों को मैंने पढ़ाया नहीं, वो है सिग्निफिकेशंस ऑफ हाउस एंड सिग्निफिकेशंस ऑफ प्लेनेट, जिसे L1 L2 L3 L4 हम लोग कहते हैं। उसको हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपका वीनस जो है ना, वीनस तो अच्छा हाउस दे रहा है। बृहस्पति जो है, बृहस्पति यहाँ पे 8वां दे रहा है, जो आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, और 5th हाउस में भी दिखा रहा है, और बृहस्पति का नक्षत्र लॉर्ड बृहस्पति ही है। तो सबसे पहले तो ज़्यादा देखो, आपको मैंने बोला था कि बृहस्पति जब अपने नक्षत्र लेवल पर 8th या 12th दे, ऐसे व्यक्ति ज़्यादा भगवान के भरोसे में ना रहे। ज़्यादा भगवान करेंगे तो उनके लाइफ में उतना ही मतलब मन अशांत रहेगा। तो आपको ना भगवान के ऊपर ज़्यादा भरोसा करने से, मतलब भरोसा तो भगवान के ऊपर करना है, लेकिन भगवान भरोसे नहीं बैठे रहना है। आपको जो करना है आपको अपने लिए करना है। जी। और देखिए यहाँ पे आपको आपने वो लिखा था लोन इशू, तो मैंने वो पहले पकड़ लिया आपको।
तो ये आप कर लो, जो मैंने बोला ना शहद का, ये कर लो। जी। और उसके बाद अब जो मंगलवार को जो मैंने बोला ना वो पूजा कर लो, देखोगे आपको बहुत सारा रास्ता दिखाई देने लग जाएगा। दूसरा आपने यहाँ बोला जॉब चेंजेस, जॉब क्या चेंज करना है आपको? हाँ जी सर। जॉब चेंज करना है ना? जॉब तो चेंजेस हो जाएगा, क्योंकि अभी चेंजेस जो है ना, ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना, वो 8th हाउस को कहता है, और बृहस्पति 8th हाउस दे रहा है। जॉब चेंज कर सकते हो अच्छा। आप हाँ जॉब चेंज कर सकते हो, लेकिन आपको मैं और एक चीज़ कहूँगा। हाँ जॉब चेंज कर सकते हो। और एक चीज़ मैं आपको कहूँगा, एक सेकंड, यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको हाँ थर्सडे के दिन बृहस्पति आपकी कुंडली में बैठा है 3rd हाउस में राहु के साथ। राहु तो वहाँ पे बैठा हुआ है, कोई बात नहीं। के तो यहाँ पे एक चीज़ मैं चेक करता हूँ कि आपके कुंडली में केतु में नक्षत्र नाड़ी में केतु क्या दे रहा है, अपने स्क्रिप्ट में देख लेते हैं एक बार। नक्षत्र नाड़ी ये रहा, केतु जो है उसका नक्षत्र लॉर्ड सूर्य है, उसका 12th हाउस दे रहा है यहाँ पे, कोई बात नहीं। मर्क्यूरी उसका तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं जी। आप एक काम करो, लगन चार्ट में चंद्रमा बैठे यहाँ पे 10% 1st हाउस, और यहाँ पे आपका 2nd हाउस का सब लॉर्ड आ रहा है वीनस। बढ़िया है, वीनस आ रहा है, ठीक। आप कोई ऐसे अभी ऐसा शिफ्ट करना चाहते हो ऐसे किसी कंपनी में क्या, जो मतलब मान लेते हैं कोई मार्केटिंग या ऐसा कोई कंपनी हो? आईटी फील्ड में भी कोई कंपनी से, मतलब बैंकिंग डोमेन, फाइनेंस। बैंकिंग डोमेन में ना, फाइनेंस में, ठीक है, एक सेकंड। कोई बैठा कहाँ है? मर्क्यूरी, मर्क्यूरी बैठा 7th हाउस, ठीक है। मर्क्यूरी 2 3 7 11। अच्छा, आपने कोई स्टोन धारण करा है क्या? सर 2-3 साल पहले हमको भारी लॉस हुआ था, तो उस टाइम हमको राहु का स्टोन पहनाया गया था चांदी में। और बस इतना ही। अभी एंगेजमेंट हुआ तो गोल्ड और डायमंड है। अच्छा, ठीक है, एक सेकंड। डायमंड तो आपको ज़रूरत नहीं है। सर वो एंगेजमेंट रिंग में। अच्छा, एंगेजमेंट रिंग है, कोई बात नहीं, ठीक है। ठीक है, आपका एक शटबल देखते हैं। देखिए, आपके कुंडली में सबसे बढ़िया जो प्लेनेट है ना, वो मर्क्यूरी है, जो आपको दे रहा है ना, देना चाहता है। लेकिन शटबल में जो मैं देख रहा हूँ ना, मर्क्यूरी मर्क्यूरी अपने नक्षत्र लेवल पर भी बहुत अच्छे हाउस दे रहा है। और शटबल में मर्क्यूरी 5वें पायदान पे है, मतलब उसके पास एनर्जी है ही नहीं। आपको यहाँ पे मर्क्यूरी को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। मर्क्यूरी को स्ट्रॉन्ग, हाँ मर्क्यूरी को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा आपको यहाँ पे। हाँ, मर्क्यूरी को स्ट्रॉन्ग कीजिए जी। आप ना एक काम करो, आप पन्ना पन्ना या तो देखिए, पन्ना थोड़ा महंगा आता है, या तो ग्रीन टार्मोलिन या आप वेडनेसडे के दिन धारण कीजिए। 6 से 7 कैरेट मिनिमम, 7 कैरेट मिल जाए तो अच्छा है। तो 7 कैरेट के आसपास, या पेनो ऑन लिटिल फिंगर वेडनेसडे के दिन, और ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। और आप ना मंगल का जो चीज़ें है ना, ज़्यादा धारण मत करना, रेड कलर ज़्यादा धारण मत करना। आपका योग कारक है, उच्च भी है, लेकिन ये 6th हाउस में होने के कारण क्या होना, आपको लोन बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। ये आप पन्ना कौन से मेटल में? सिल्वर में पहनी है जी। या आप जो एक सेकंड, ये सिल्वर या तो गोल्ड में पहन सकते हैं, लेकिन गोल्ड जो है ना, वो थोड़ा फायरी एलिमेंट है, थोड़ा आग थोड़ा बढ़ा देगा आपके बॉडी में। एक बार देख लेते हैं आपके क्या है यहाँ पे, जुपिटर क्या दे रहा है अपने नक्षत्र लेवल पर। नहीं जी, गोल्ड में मत पहनिए, सिल्वर में पहनिए।
यहाँ पे सबसे जो अच्छा प्लेनेट है आपके लिए वो है मर्क्यूरी, बस उसको बल देना पड़ेगा जी। मर्क्यूरी सबसे बढ़िया है, और मर्क्यूरी यहाँ पे आपके सेकेंड हाउस, 11th हाउस, हाँ, तो आप मर्क्यूरी को बल दो। मर्क्यूरी का नक्षत्र लॉर्ड है राहु। एक सेकंड, मैं केपी में पर नक्षत्र नाड़ी को चेक करता हूँ। आप एक काम करो, स्टोन को धारण करने से पहले आप बुधवार के दिन, ठीक है, बुधवार के दिन आप दुर्गा मंदिर में जाकर, ठीक है, दुर्गा मंदिर में जाकर बुधवार के दिन जो विंड चाइम आता है ना, विंड चाइम्स, जी सर, विंड चाइम्स को ना आप मंदिर के दरवाजे या तो खिड़की दोनों में से किसी एक जगह पे बांध के आइए, क्योंकि आपके मर्क्यूरी का जो नक्षत्र लॉर्ड है वो राहु है, तो राहु को यहाँ पे थोड़ा मैं कंट्रोल में करना चाहता हूँ। तो विंड चाइम्स जो है ना वो वेडनेसडे के दिन दुर्गा मंदिर में जाकर किसी भी मतलब नहीं, या तो दरवाजे पे या तो मंदिर के खिड़की में, क्योंकि दरवाजे जो होता है वो राहु होता है और विंडो जो होता है ना वो मर्क्यूरी होता है, इसलिए मैं राहु को इन दोनों में से किसी एक जगह में प्लेस करना चाहता हूँ। वहाँ पे जाके बांध के आइए, किसी भी दुर्गा मंदिर में जाकर ये बांध के आइए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बाकी आपका अगर मैरिड लाइफ को देखना है तो यहाँ पे आपका 7th हाउस का सब लॉर्ड बृहस्पति है, बृहस्पति का नक्षत्र लॉर्ड बृहस्पति ही है, और बृहस्पति जो है ना वो अपने, अच्छा ये लव मैरिज है क्या आपका? नहीं सर, अरेंज है ना? मामा किसको? अच्छा, आपका होने वाला वाइफ कुछ जॉब करता है क्या? करती थी, पर अभी किसी शादी के बाद किसी 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 सेल्स या मार्केटिंग डिपार्टमेंट में करता था क्या? जी जी, सिविल, वो बिल्डिंग वाली। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो एक मैं बता दूं, क्योंकि यहाँ पे 7th हाउस का जो सब लॉर्ड है बृहस्पति वो अपने नक्षत्र लेवल पर 3, 5, 8 दे रहा है, और जो यहाँ पे आपके कुंडली में जो देखा जा रहा है ना, शनि जो है वो केपी चार्ट में शिफ्ट हो रहा है 6th हाउस में, जो आपके 7th हाउस का मालिक है। तो यहाँ पे ना आप एक काम करो, आपको क्या करना है, आप शादी से पहले एक नारायण भगवान का पूजा करवा दो। सर 24 तारीख को सत्यनारायण भगवान की कथा हुई थी, वही थी ना? इसके अलावा हाँ तो ठीक है, हो जाएगा, कोई बात नहीं। वहाँ पे आप बैठे थे पूजा में? जी जी, हाँ तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन मैं और एक चीज़ बता दूँ, आप लोग मैरिज के बाद भी नारायण भगवान का पूजा करवाना, ठीक है? सत्यनारायण भगवान की पूजा के अलावा और भी कुछ पूजा? जब पूजा तो आपको करवाना पड़ेगा, ये आपको और आपके वाइफ को दोनों को एक साथ बैठना पड़ेगा, क्योंकि बृहस्पति 8वां घर दे रहा है, ठीक है जी। बृहस्पति यहाँ पे 8वां घर दे रहा है, तो आपको थोड़ा माना नारायण भगवान का थोड़ा पूजा करवाना पड़ेगा, दोनों एक साथ बैठकर। और जॉब चेंज करना चाहते हो कर सकते हो, आप आराम से कीजिए जॉब चेंज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक सेकंड, हाँ एक काम करो, आपको वो मिलेगा, बहुत अच्छा जगह पे नौकरी मिलेगा, जॉब चेंज करने के लिए ट्राई करो, कोई इशू नहीं है। आप एक काम करो, थर्सडे के दिन, ठीक है, थर्सडे के दिन बेसन का या तो मूंग का हलवा, ठीक है, बेसन का हलवा या तो मूंग का हलवा, ठीक है। क्यों ये मैं रेमेडी क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि बृहस्पति का अंतर्दशा चल रहा है, वो 8वें घर को रूल कर रहा है, और
बेसन और मूंग जो होता है ना वो बृहस्पति होता है, हलवा जो होता है वो मंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो ये आपके नक्षत्र त्रिपाक चार्ट का भी रेमेडी और साथ में साथ दशा का रेमेडी एक साथ हो जाएगा। आपको क्या करना है, आपको ये उसे क्या कहते हैं, बेसन का हलवा या तो मूंग दाल का जो हलवा आता है पीले कलर का, उसमें एडेड कोई कलर नहीं होना चाहिए, पीला ही होना चाहिए जो नॉर्मल पीला बनता है। तो ऐसे हलवा आप 3 पैकेट बनाइए, 3 पार्सल बनाइए हलवा का, ठीक है। बनाने के बाद आप 3 पंडित जी को दे दीजिए। मंदिर में जाकर पंडित जी दे दीजिए, किसी को भी दे दीजिए। अब पंडित जी के हाथों में, ब्राह्मण के हाथों में, 3 ब्राह्मण के हाथों में जाकर ये दे दीजिए, ठीक है, ये हलवा। दूसरा आपको क्या करना है, सेम हलवा एज ए मिठाई आप लोगों को अपने जो जहाँ पे आप जॉब करते हो, आपका जो कलीग्स है वहाँ पे मंगलवार दिन के लेके जाओ, यही हलवा, सेम हलवा। वहाँ पे ज़्यादा नहीं, एक ही पैकेट लेके जाओ थोड़ा भर के। अपना जो कलीग है, अपने जो दोस्त है अपने ऑफिस में, उन लोगों को खिलाओ, ठीक है। ऐसे आप ये बोल के खिलाओ कि मेरे मैरिज के जो हुआ इसके लिए मैं थोड़ा सबको मिठाई खिला रहा हूँ, उस हिसाब से सबको खिलाओ मंगलवार के दिन, ठीक है। क्योंकि मुझे लग रहा है अभी आपका ट्रांसफॉर्मेशन तो होगा 100%, ठीक है। या तो आपको दूसरा जॉब मिलेगा, या तो आपको प्रमोशन होने वाला है, कुछ तो आपके साथ होगा। तो मैं चाहता नहीं हूँ कि कुछ होने के चक्कर में कुछ नुकसान भी हो जाए, तो इसलिए मैं सारा रेमेडी आप करवा रहा हूँ जी, ठीक है। और थोड़ा बहुत यहाँ पे, क्योंकि शनि यहाँ पे बैठा हुआ है 7th हाउस में, हाँ, बस एक ही चीज़ मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जो है ना अपने मैरिड लाइफ में थोड़ा धैर्य रखना, मतलब इमोशनली ज़्यादा हाइपर मत हो जाना आप, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या हो सकता है मैं आपको बताता हूँ, एक कम्युनिकेशन एरर आ सकता है आपके और आपके वाइफ के बीच में। तो वहाँ पे थोड़ा आप दोनों के बीच में मनमुटाव कर सकता है। तो आपका जो मैरिड होगा ना, पहला 3 साल आप लोग थोड़ा संभल के रहिएगा, पहले 3 साल। इसलिए मैंने नारायण भगवान का पूजा करवाने बोला था शादी के बाद, ठीक है। और एक चीज़ है, आपका ना जो पैंट है ना, पैंट वो आप जितने भी टाइट करके पहनते हो वो लूज हो जाता है, आप पैंट लूज हो जाता है आपका, होता है ऐसा जी। आपका नाड़ा भी बांधते हो तो नाड़ा भी वो लूज रहता है, या तो आप बांधते नहीं हो, पैंट लूज रहता है, आप खींचते रहते हो बार बार ऊपर जी। तो इसलिए ना मैं आपको सजेस्ट करूँगा, क्योंकि ये इसलिए हो रहा है, क्यों होता है या अभी मैं नहीं बोलूँगा, वो क्लास में जब डिस्कशन करूँगा तब बताऊँगा ये सब कैसा क्यों होता है और उसको क्या करना होता है। इसमें ना आप अपने जो पैंट है ना वो टाइटली बंध के रखना, ठीक है। नाड़ा अगर लूज रहेगा ना, पैन अगर लूज रहेगा ना, इसमें 2 चीज़ का प्रॉब्लम होगा। एक तो आपके फाइनेंस में प्रॉब्लम आएगा, फाइनेंस इन द सेंस आपके कर्जे चढ़ेंगे। दूसरा आपके क्या होगा, मन जो है ना थोड़ा भटकेगा, समझ पा रहे हो ना कहाँ भटकेगा मैं कहना चाहता हूँ, ये होगा, ठीक है। तो इसलिए पैंट को जितना हो सके ना अच्छी तरह से टाइट करके बंधना, बेल्ट लेके आओ, जब लूज मत रखने देना, अगर लूज हो रहा है तो फिर से टाइट कर दो उसको जी। हाँ, ये कर दो आप। और जैसे कि आपके चंद्रमा जो है ना वो षटबल में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और देखिए 12th हाउस को दुष्टाना हाउस मानते हैं हर कोई, लेकिन आपका जो पराशरी का जो एंगल है ना उसमें कहा गया है कि 12th हाउस एक्ट एज ए न्यूट्रल इज डिपेंड अपॉन द प्लेनेट वेयर इट इज सिटिंग। तो चंद्रमा जो है ना वो 4th हाउस में बैठा हुआ है। तो यहाँ पे एक चीज़ तो है, आप अपने मदर के साथ ना बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच रहते हो जी सर, ऐसा ही है। मगर है नहीं वैसे, हाँ, जब तक अच्छा, जब तक था बहुत अटैचमेंट था आप लोगों के साथ जी। तो फिलहाल अब अगर मदर नहीं है ना तो अपने घर पे मत रुको, आप घर से बाहर ही रहो, ठीक है, आप घर से बाहर ही रहो। ऐसा ही है सर, घर पे रह भी नहीं पाते, पापा के पास 3-4 घर है, अब वो हो भी नहीं पाएगा, वो आप बाहर ही रहो, ये आपके लिए सही होगा। बाकी
बाकी तो आपका जो दशा और प्रेडिक्शन जो था ना वो तो मैंने बता दिया आपको क्या करना है। और जॉब चेंज होगा, आपको एक अच्छा जॉब मिलेगा। आप जो ये रेमेडी है ना ये सारा रेमेडी करवा दो, करवाने के बाद देखना आपको बहुत मतलब 1 महीने के अंदर आपको चीज़ें मतलब चेंजेस हो जाएगा। अच्छा। हाँ, लेकिन बात वही है कि आप ना, क्योंकि मंगल जो है ना वो केतु के त्रिकोण में है, अर्थ त्रिकोण में केतु है। तो अर्थ त्रिकोण में जब केतु आता है, देखिए मंगल और केतु ये दो ऐसा प्लैनेट है जो किसी के हिसाब से नहीं चलता, वो अपने हिसाब से चलता है। तो चंद्र राहु जो है ना वो आपके कुंडली में मोक्ष त्रिकोण में बैठा हुआ है राहु, और केतु बैठा है अर्थ त्रिकोण में। देखिए अर्थ त्रिकोण और काम त्रिकोण में राहु बैठना अच्छा है। तो यहाँ पे ना गो कैटर बनाता है, लोगों को एक फोकस देता है कि मुझे ये चाहिए। तो यहाँ पे कभी कभार आपका क्या होता है ना, आपको क्या चाहिए आपको पता नहीं है हाँ जी सर। एक्चुअली मुझे चाहिए क्या। क्यों, अर्थ त्रिकोण क्या है, मुझे अर्थ है, अर्थ मेरा एसेट है, मुझे ये प्राप्ति करना है। लेकिन वो प्राप्ति में केतु आगे बैठ गया तो कह रहा है कि मुझे चाहिए लेकिन ये चल लेके क्या होगा, ये लेके क्या होगा। तो इसलिए ना आपको एक फोकस करना है कि मुझे चाहिए क्या, वो क्लियर होना है। जब तक कोई भी चीज़ पाने से पहले आप ना क्लियर नहीं होगे तो केतु देगा नहीं आपको। तो इसलिए ना क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए वो क्लियर हो जाए, चाहे किसी में लिख लीजिए कहीं पर भी कि मुझे ये चाहिए, इस टाइम में ये चीज़ चाहिए, आप लिख लीजिए, तब चीज़ें आपके साथ होना स्टार्ट हो जाएगा। बाकी लोन के जो इशू है उसके लिए मैंने आपको बोल दिया, मैंने आपको ये रेमेडी करना है, ठीक है। और आप क्या करो, लोन के लिए तो मैंने बोला 11 दिन के लिए वो करना है आपको। दूसरा आप क्या करो, ठीक है, जो सूखा खजूर आता है ना, सूखा खजूर, ठीक है, सूखा खजूर। अच्छा, लोन किस पे लगा है, किस चीज़ के ऊपर लोन है? शेयर मार्केट लॉस। शेयर मार्केट लॉस, अच्छा। देखिए शेयर मार्केट में प्रॉब्लम हुआ है ना, देखो शेयर मार्केट के लिए हम लोग राहु देखते हैं, 5th हाउस देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपका 5th हाउस का स्टड बल देखता हूँ। देखिए 5th हाउस में कोई बल है ही नहीं, वो 9th रैंक लेके बैठा हुआ है। आप शेयर मार्केट में उतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट मत दो। 5th हाउस स्ट्रांग चाहिए अगर शेयर मार्केट में जाना है तो। और षट बल में सॉरी भाव बल में आपका 5th हाउस जो है वो 9th रैंक मिला है उसको, तो बहुत ही कम है। मतलब 1 से 12 बीच में सिर्फ 9th मिला है, मतलब उसके पास सिर्फ 20-25% उसके पास एनर्जी है। तो आप उसमें थोड़ा, उससे थोड़ा दूर रहो आप, ठीक है। हाँ, अगर इन्वेस्टमेंट करना है ना तो आप हाँ, आप अगर इन्वेस्टमेंट करना है ना तो आप किसी लैंड एंड प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दो, हाँ जी। लैंड एंड प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दो। यहाँ पे 10th हाउस का है तो सब मर्क्यूरी। अब और चीज़ देखो, आप आपका 8th हाउस का जो सबलॉट है ना वो मर्क्यूरी है, और मर्क्यूरी है और वो भी 2nd हाउस का सबलॉट बना है। तो 8th हाउस क्या होगा, आपका पैसा कौन लेके बैठा है, मर्क्यूरी, और वो 8th हाउस में भी है। 8th हाउस क्या है, वही आप इंजीनियरिंग में हो, इंजीनियरिंग फील्ड में हो और अभी ऑकल्ट में भी हो, तो इसको ना ऑकल्ट को ना फुल फ्लेजेडली आप करो, फुल फ्लेजेडली करो आप, जी। आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा ये, फुल फ्लेजेडली करो। और थोड़ा मर्क्यूरी को बल दो आप। जी सर। जी। और आपको मैंने और एक मैं आपको रेमेडी कह रहा था वो लोन के लिए, क्या करना है, सूखा खजूर आता है ना, ड्राई डेट्स, सूखा खजूर, आपको क्या करना है, ये सूखा खजूर लेकर, ठीक है, सूखा खजूर लेकर उसको आप जल प्रवाह कर दो, अच्छा। सूखा कब खजूर। सर, कितने दिन? ये आपको करना है 9 दिन, 9 दिन। और कौन से दिन? मंगलवार, मंगलवार से 9 दिन करना है सूखा खजूर, ड्राई, पूरा ड्राई वाला, वो गीला वाला नहीं। और क्वांटिटी सर? 1 पीस 2 पीस आपके ऊपर है, कोई बात नहीं, लेकिन जितना पीस पहले दिन में डालोगे उतना ही पीस कंटिन्यू रखना है। मतलब अगर 1 पीस डाले तो आप कंटिन्यू 1 पीस करके डालोगे, ऐसा नहीं कि आज 1 पीस कल 2 पीस, ऐसा नहीं। अगर 5 पीस डाल रहे हो तो कंटिन्यू 5 पीस ही डालना पड़ेगा। जी तो वो आप जल प्रवाह कर दो। जी। जी। तो ये सारा कुछ कर दो, फिर देखो
आपको रिजल्ट मिल जाएगा। जी जी। जी। अच्छा, और सर ये शादी होने वाली है तो मोस्ट प्रोबेबली मई में होगा। कब होगा? मई में। इसी मई साल में, मई में ना? जी। जी जी। तो 23 से अब 27 में। अच्छा, बृहस्पति तो अभी मार्च में ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद शनि आएगा। शनि आएगा, उसके बाद शनि अपने स्क्रिप्ट में क्या दे रहा है, 3 6 7 दे रहा है। ठीक है, वो मई में आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है। लेकिन वो जो आपका चंद्रमा और मंगल आ रहा है ना, वो ठीक है, कोई बात नहीं त्रिपाप में। आप वो जो मैंने रेमेडी बोला वो सारा रेमेडी करवा दो, कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन वही है कि शादी के बाद आप एक नारायण भगवान का पूजा करवा देना। जी जी। दोनों एक साथ, आप और आपका वाइफ दोनों एक साथ करना है वो पूजा। जी जी। जी, करवा दो, कोई इशू नहीं। ठीक है, हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। और सर एक और था कि बच्चे जैसे अभी फिफ्थ हाउस कमजोर है तो उसमें फिर दिक्कत। मैंने समझा नहीं, क्या बताया आपने? फिर आप बोलेंगे कि फिफ्थ हाउस वीक है जिसकी वजह से लॉस होता है, तो जी, फिफ्थ हाउस चिल्ड्रेन का भी रहता है। नहीं नहीं, चिल्ड्रन के लिए मैंने बोला था ना, सिर्फ आपका नहीं देखना है, अच्छा अच्छा। आपका वाइफ का भी चार्ट चाहिए, तभी होगा, वो एक से नहीं होता है। जी। जी। अच्छा। तो आप अभी कर लीजिए, बाद में आपके वाइफ के साथ चार्ट भी देख लेंगे। जी। जी। ठीक है। और कुछ? नहीं। जी, ये सारा रेमेडी करवा दीजिए, चीज़ें ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं। जी। जी जी। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण जी।